आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में विराजमान संत पुरुष साधुगण और इस संघर्ष समिति के ऊर्जावान आदरणीय परशुराम जी, बड़े भाई राम गोपाल जी, सुभाष जी, फौजी साहब, तमाम संघर्ष समिति और मेरे सामने विराजमान प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए किसान नौजवानों और दूसरी पंक्ति में बैठी हुई माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, सीआईडी के बंधुओं, पुलिस के बहादुर नौजवानों और इस सारे कार्यक्रम को पूरे विश्व भर में दिखाने वाले हमारे YouTube चैनल के भिन्न भिन्न इलाके से पधारे हुए नौजवान साथियों कि बहुत समय से इस बात को लेकर कि राजस्थान की सरकार खेजड़ी के लिए, पर्यावरण के लिए नया कानून बनाए और उस कानून के अंदर सजा हो, दंड हो और कोई खेजड़ी की तरफ देखे नहीं, ऐसे हम सब लोगों की इच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 17-18 महीनों से बीकानेर की पावन धरती पर इन नौजवान साथियों के कंधों पर जो आंदोलन चला और उसके बाद इसी 2 फरवरी को बीकानेर के अंदर बहुत बड़ा जलसा हुआ और उस जलसे के अंदर भिन्न भिन्न पार्टियों के साथी आए हुए थे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आंदोलन के अंदर मेरे साथ इस पंडाल के अंदर बैठे हैं बहुत सारी माताएं और बहनें मेरे साथ आंदोलन के अंदर रहे हैं। लेकिन आंदोलन में आने वाली जनता इतनी भोली है कि गुनहगार चाहे हमारे आंखों के सामने भाषण दे रहा हो और वक्ता ऐसी बात बोलेगा कि लोग ताली बजा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सोलर ऊर्जा और जो इंथॉल के प्लांट बन रहे हैं उसमें सारी पार्टियां दोषी है, जिनकी सत्ता रही है। जब 2 फरवरी को जलसा चल रहा था, हजारों की संख्या में माताएं बहनें, नौजवान किसान उनकी बातें सुन रहे थे। एक पंक्ति में साधु संत बैठे थे और एक पंक्ति में वो लोग बैठे थे जो सत्ता का सुख भोग के आए थे। और ये हमेशा होता है कि सत्ता का सुख जब चला जाता है तब ऐसे मंचों पे उनको जगह मिलती है। 5 साल बाद फिर राज बदलेगा। जो आज हमारे बीच नहीं आ रहे
वो ऐसे मंचों का इस्तेमाल करेगा और जो 2 फरवरी को इस्तेमाल करके गए हैं वो 5 साल बाद में आपको नजर नहीं आएंगे। मेरे मित्रों, अभी एक साथी बोल के गए थे कि आंदोलन के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, कौन लड़ने वाले साथी हैं कौन लड़ने वाले नहीं है। भिन्न भिन्न पार्टियों के अलग अलग लोग जिन्होंने क्रांति के अंदर आंदोलनों के अंदर नाम कमाया है, और मैं तो संघर्ष समिति को धन्यवाद भी करना चाहूंगा और गुस्सा भी जाहिर करना चाहूंगा कि अगर संघर्ष समिति यह सोचती है कि बगैर बलिदान राजस्थान की हुकूमत, राजस्थान की सरकार, भजन लाल की सरकार, आप ये सोचते हो कि बगैर कुर्बानी कोई कानून की व्यवस्था या खेजड़ी बचाने के कानून बना देगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये सरपंच साहब अभी जो बोल रहे थे हमारे बीच में कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, सरपंच साहब ने कहा कि जब समय आए तो मुझे याद कर लेना। मैं कहना चाहता हूं माताएं बहनों, नौजवान बंदों कि 363 के आगे 364 लिखना पड़ेगा, तब राजस्थान की सरकार खेजड़ी के लिए कानून बनाएगी। पैसे वालों के सामने राजस्थान की सत्ता ने साधु संतों को खाली हाथ भेजा, यह न्याय संगत नहीं है। मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि संघर्ष समिति 2 तारीख को चूक गई कि नहीं तो अगर अलग घोषणा होती संघर्ष समिति की तो कानून बीकानेर के अंदर बनता, साधु संत को जयपुर जाने की जरूरत नहीं थी। हमारी संघर्ष समिति की परशुराम जी की घोषणा है कि 17 तारीख को जब मुकाम में मेला लगेगा, उस मेले में 5 लाख लोग आएंगे और मुकाम के बाद में जो अगला पड़ाव होगा वो बीकानेर की धरती पे होगा। मैं संघर्ष समिति को कहना चाहता हूं कि बलिदान से, मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने तय किया है कि तुम्हारी मौत कौन सी जगह किस जगह होगी तुम्हें पूछ के नहीं आएगी, लेकिन सरकार के सामने लकीर ऐसी खींचो कि जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़े, फैसला बीकानेर के अंदर इसी जाजम पे हो। मेरे नौजवान साथियों, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे साथी मेरे साथ रहे, सब जानते हैं कि हमारा रवैया सरकार के खिलाफ जब जन आंदोलनों में होते हैं, ये जालोर बाड़मेर के साथी बैठे हैं, इनके बीच में रहा हूं मैं, लेकिन आज भी कहता हूं कि राजस्थान की हुकूमत के, राजस्थान की सरकार के 13 मुकदमे हैं मेरे पे, लेकिन पर्सनल स्वयं का एक भी नहीं है, सिर्फ राजस्थान की सरकार और राकेश बिश्नोई के। और मैं तो आज कह के जा रहा हूं कि इच्छा है राजस्थान की हुकूमत से लड़ने की। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा था, ये सुभाष जी, फौजी भाई साहब, राम गोपाल जी, तमाम में से सैकड़ों साथी होंगे जो मुझसे जुड़े हुए, और मैं तो आज खुले मन से कह के जा रहा हूं कि राजस्थान की सरकार से एक बार भिड़ने की, मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन साधु संत
खाली हाथ आए। आज भी इस बात का गुस्सा है कि सत्ता में बैठे लोग धनाढ्य लोगों की पैरवाई कर रहे हैं और जिस खेजड़ी का राजस्थान के हर साधु संत, हर देवता के पीछे नाम जुड़ा, उन साधु संतों को राजस्थान की सरकार ने खाली हाथ भेजा। इस बात का गुस्सा है। मैं तमाम संघर्ष समिति को कहना चाहता हूं कि इस आग को, इस लड़ाई को और 363 शहीदों को और बिश्नोई समाज ने बलिदान दिया, हमारा बलिदान देकर 36 बिरादरी आप लोगों के समर्थन में आई, आप लोगों के बीच में आई। अगर क्रांति चाहते हो, राजस्थान की सरकार से लिखवाना चाहते हो, तो बलिदान देना पड़ेगा। और बलिदान की पहला सरपंच साहब, दूसरा राकेश बिश्नोई नाम लिखा के जा रहा है कि संघर्ष समिति थोड़े से हमारे हाथ खुले करे और फिर देखना तमाशा कि राजस्थान की सरकार बिश्नोई मंदिर में बैठ के कैसे फैसला करती है। मैं तमाम साथियों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने समय दिया। मैं बहुत बहुत आभार। मेरा क्रांतिकारी भाई साथी रामनिवास जी कुकड़ा आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।